कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरक़ते तैबा कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़ेरा काश गुंबदे खज़ेरा देखने को मिले जाता। काश गुंबदे खज़ेरा देखने को मिले जाता। और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता अरे उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिले जाता। उनके आस्ताने के। और हजरात ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती कि मौत लेके आ जाती। अरे मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिले जाता। मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिले जाता। और उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। उनके दर पे अख्तर के कि उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इले जाता। काश गुंबदे खज़ेरा। तेरगी में उजाला हमारा नबी। तेरगी का उजाला आप भी बोले जरा सा हमारा नबी। तेरगी का उजाला हमारा नबी। ऊंचा बोले तेरगी का उजाला हमारा नबी। हाँ, जिनको शक शुबहा होगा डरता होगा किसी से वही चाहे मुर्दे मेर बोले। और जो टीटीएस है वो जोरदार से बोलेगा हमारा नबी। तेरगी का उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदार नूर वाला हमारा नबी। अरे सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला, दोनों सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कारी शकील साहब किबला के हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए हुजूर कि बहरे गम का किनारा हमारा नबी। बहरे गम का किनारा हमारा नबी। चश्मे आलम का तारा, चश्मे आलम का तारा हमारा नबी। अरे आमीना का दुलारा, आमीना का दुलारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। हम अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म।
पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। चोर चोरी करे अब दाल का रुतबा पाए। बोलो ना भाई जोर से। चोर चोरी करे अब दाल का रुतबा पाए। अरे मियां शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। बहुत खूब। शान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने बकाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात टाइम बहुत हो गया है, जिस तरह बताया तो मगर कुछ मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ज्यादा न तफसील अभी जरूरत है न तहमीद की। आप आए हैं तो कुछ लेके जाएं। खुदारा ये महफिल किसकी है जरा बताएं आप, किसके नाम पे मंसूब है? गौसे आजम। कहते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। अरे मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, और जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। हजरा ये महफिलें आप आम तौर पे न समझें, आज तो महफिलों को जो है सिर्फ तौहीन की नजर से देखा जाता है। कुछ ऐसे हैं वो तमाशा बन के, तमाशाई बन के तमाशा देखने आते हैं। चलो आज फला जगह पर वजीरगंज में या वजीरपुरवा में या कहीं पे जलसा है, कौन आ रहा है? फला आलिम आ रहे हैं, फला शायर आ रहा है। लोग ये नियत से आते हैं चलो चल के देखते हैं, आने वाला पढ़ेगा क्या, बोलने वाला पढ़ेगा क्या। हजरत गिरामी उसके बाद दूर बैठकर तमाशा देखकर चले जाते हैं। मिल्लत इस्लामिया ये गलत है। अगर आना है तो ये देख के आओ, ये सोच के आओ कि आज कोई आलिम आएगा, नबी की हदीस को बयान करेगा, नबी के सुन्नत को बयान करेगा, उसको सुनकर हम अमल में लाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाएंगे। हजरत गिरामी आप बताइए जलसा किस लिए कराया जाता है, शोरा को किस लिए बुलाया जाता है? हमारी कौम के नौजवान शोरा को जो है, हमारी कौम के नौजवान सिर्फ जो है गाना जो सुनते हैं, शोरा को इसलिए बुलाया जाता है कि जो गाना सुन रहा हो कारी शकील की जबान से नबी की नात सुनना का वो आदी हो जाए और गाना को छोड़ दे, इसलिए शोरा को बुलाया जाता है। आप बैठे हैं इधर उधर, बड़ा अफरी तफरी की बात होती है। ये कैमरा लगा है, मेरी भी तस्वीर आ रही है, आपकी भी आ रही है। अगर इधर घूम जाए तो जरा सा आप एंगल में आते हैं, आप सिस्टम में आ जाते हैं कि कहीं गलत तरीके से मेरी तस्वीर ना आए। अब आओ जरा देखो नबी के उस आल का फरमान देखो, गौसे आजम की शान देखो। मेरा गौस फरमाता है, मेरा गौस फरमाता है, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह से देख रहा हूँ, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का क़रअतल अला हुक्म इत्तिसाली। आका फरमाते हैं मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसे राई को अपने हाथ की हथेली पर। अब बताइए आपको गौस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो हमें ऐसे अंदाज में बैठना चाहिए। ये कैमरा आपको सिर्फ दुनिया तक महदूद रखेगा, सऊदी दुबई तक रखेगा, अमेरिका अफ्रीका तक रखेगा, मगर जिसकी मोहब्बत में बैठे हो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आकर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा फेस, तुम्हारा नाम वहां पहुंचाएंगे जहां कोई नहीं जा सकता। हजरात गिरामी अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में बरकत हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर कोई चाहता है घर में बरकत हो, घर में बीमारी ना हो, घर में परेशानी ना हो। आप बाबा के पास जाते हो, दादा के पास जाते हो, छोटे वाले के पास जाते हो, छोटे वाले के पास जाते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर तुम्हारा जितना यकीन पुख्ता होगा, तुम्हारा ईमान जितना कामिल होगा, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नबी के फरमान पर अमल करने की जरूरत है। साहब के बिला अभी रात हो जाएगी, 12 बज जाएंगे जाते जाते, 11 बज जाएगा, मगर वो प्यारे आओ
नबी के फरमान को सुन लो। ओ वजीर पुरवा वालों, अपने आका के फरमान पर अमल करो। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते, लोगों अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में किसी शैतान का दाखिला न हो, कोई चाहता है कि शैतान का दाखिला हो? नहीं चाहता। जब तुम रात में या दिन के उजाले में अपने घर में जाते हो, तुम्हारे साथ में जिन्नातों का लश्कर होता है, शयातीन होते हैं, मगर जब बंदा अपने घर में दाखिल होता है, दाखिल होने से पहले अपने रब का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ के दाखिल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे आप चाहे मर्द हो या औरत बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होगे तो आपके साथ में कोई भी शैतान हो, जिन हो, कुछ भी हो, अब वो आपके साथ में आपके घर में नहीं जा सकता, बल्कि उसके लिए ये बिस्मिल्लाह क्या लग जाता है? ताला लग जाता है। तो इंशाल्लाह आप ये अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत धीरे से बोलो तो यार, क्या बात है, थक तो नहीं गए है? अरे हाँ, तो बहनों से पढ़ाती ये सब हैं और फेफड़ा आप लोग के फूल गा हुए। हाँ इंशाल्लाह, कहिए इंशाल्लाह। हाँ हमारी माँ बहने, आप भी ये तो एडवांस से रहते हैं, आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोला करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हुआ करो। सुबह के वक्त उठो तो अपने दरवाजे को खोलो अपने रब के नाम पे जो रहीम व करीम है। यकीनन है लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो ऐसा अमल करता है अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है। आप भी करोगी ना? हाँ, कुछ कलमा दरूद तुम पढ़ा करो, तो गाने फानम न रह जाओ। इनसे एक से बढ़िया एक गाना सुन लियो। हाँ, कलमा कह दो 5 तक नहीं याद है, और सोने के थाली मनाई थाला में। यहाँ इतनी बड़ी झूठी। एक आखिरी बात ये समझें कि हर कोई यहाँ आया है फायदे के लिए, है कि नहीं? हर आया है कोई जो है सवाब लेने के लिए। ये जलसे जो होते हैं, जलसे में तबलीग होती है, दीन सीखा भी जाता है और दीन सिखाया भी जाता है। अब पैगंबर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो दीन को सीखे और दीन को सिखाए। तो यहाँ से कोई इबरत लेके जाइए, सिर्फ नारेबाजी से वाहवाही से काम नहीं चलेगा। अमली जामा पहनना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी, कुरान पढ़ना होगा, और सबसे पहले अपनी बहू बेटियों को पर्दे में रखना होगा। अगर इजाजत दे तो पर्दे पर मैं थोड़ा बोल दूं, है इजाजत? कह दे एक बार सब मिलके, कह दे सुभान अल्लाह। तो मेरी बात सुन ले, आवाज तो बिल्कुल पस्त है, मगर मैं देख रहा हूँ ये गौसे आजम की मोहब्बत में सब मस्त है, सब गौसे आजम की मोहब्बत में। और मेरा पीर इंशाअल्लाह करम करेगा तो मेरी भी आवाज मस्त हो जाएगी। जरा देखो, हर कोई पर्दा चाहता है, पर्दे में रहोगे शरीयत कहती है, शरीयत कहती है पर्दे में रहो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, आज इस्लाम की वकार जो मजरू हो रही है, इस्लाम की शान जो घट रही है, इस्लाम की जो है शान जहाँ पे कोई वकार को गिरा रहा है, कम से मेरा ख्याल ये है कि अगर मेरी माँ बहनें अपने आप को, अपने कदमों को संभाल लें और अपने फेस को, अपने चेहरे को शरीयत के मुताबिक ढाक लें, इस्लाम का रुतबा बढ़ जाएगा, मुसलमान की शान बढ़ जाएगी। ये नौजवान तबका भी सब जानते हैं, पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आपका मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी 18 साल की बेटी सुबह से गायब हो गई है। कितने साल की? जरा तवज्जो फरमाइएगा। 18 साल की बेटी
गायब हो गई है हुजूर, मेरी इज्जत का सवाल है। आका मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर मेरी बेटी ना मिलेगी। ये मेरे आका ए पीराने पीर रोशन जमीर, मेरी बेटी अपने मकान के छत पे गई थी। या मेरे आका मेरे छत की दीवार इतनी ऊंची है कि कोई बगल से कोई पड़ोसी मेरी बेटी को नहीं देख सकता। मगर बेटी सुबह से गायब है, सुबह से लापता है। यार वो तो पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर हैं, बड़े पीर सरकार हैं। निगाहें बंद की, आंखें बंद की एक पल के लिए, और आंख खोल के फरमाया जा तेरी बेटी मिल जाएगी, जा तेरी बेटी। मगर लोगों बाप है ना, बाप को सुकून नहीं मिलता। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, ये और बात है। जवान अपने बाप का कदर करे या ना करे, जवान अपने माँ का कदर करे या ना करे। ए नौजवानों, मैं इसी स्टेज से एक जुमला बोल के जाता हूँ, इस कादरी गुलाम का एक जुमला नोट कर लेना। तुम्हारे तरफ पूरी दुनिया हो जाए, कोई भी पीर हो जाए, कोई भी माँ हो, उस वक्त तक तू कामयाब नहीं होगा जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं हो। अगर चाहो कि हम कामयाब बन जाए ना, तू कामयाब हो ही नहीं सकता। माँ राजी होगी, बाप राजी होगा तो तू कामयाब होगा। आज का नौजवान हजरत, गुस्ताखी माफ हो, ये मेरी कौम के नौजवानों का हाल है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपने जवानी को, अपने शबाब को कंट्रोल में रखो। खता भी जवानी की और इबादत भी जवानी की, इबादत भी। आज हाल तो ये है कि हम होटलों में खा लेते हैं, मगर माँ चारपाई पे पड़ी है, तड़प रही है। हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि माँ के पास बैठ जाएं। अगर कोई पीर आ जाए, मैं ये नहीं कहता उनकी खिदमत ना करो, उनकी जियारत करो। जहाँ 1 घंटा पीर की खिदमत में रहते हो, 5 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो। माँ का कलेजा चौड़ा होगा, और जब माँ राजी होगी तो मदीने का ताजदार राजी होगा, और जब मदीने का ताजदार राजी होगा तो खुदावंद कुद्दूस तुम पर राजी होगा। बाप है, कहा हुजूर करम फरमाए, कहा मिल जाएगी। कहा हुजूर कहाँ है? कहा एक जिन के कब्जे में है। मेरे आका फरमाते हैं जिनके कब्जे में है तेरी बेटी, और ईशा की नमाज तू पढ़ ले, ये मुसल्ला ले ले और चीन के जंगल में चला जा, वहां तेरी बेटी मिल जाएगी। मुसल्ला डाल देना, दायरा लगा देना, जिन्नातों का लश्कर आएगा मगर उनसे तू मत देना, इसलिए कि तू मुरीद मेरा है। आज का मुरीद होता आधे रास्ते में भाग गया, भाई लड़की के चक्कर में है, क्या जाए जिन्नात से लड़े, है कि नहीं हजरत? मगर उसको यकीन था, उसको यकीन था हमारे आपकी तरह नहीं है। चाहे जो उन पीराओं में पकड़े खड़े रहो, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? अपने आप को पहचानो। जो लक़ब, जो खिताब रब ने तुम्हें दिया है, पूरी दुनिया में किसी कौम को नहीं दिया है। जो हमें और आपको खिताब मिला, अलगर्ज बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूं। वो गया, मुसल्ला डाल लिया, जिन्नातों का लश्कर आना शुरू हुआ। उसको जो है डराने धमकाने वाली आवाज, चेहरे बिगाड़ के आने लगे, मगर दायरे के अंदर वो नहीं आ सकते थे। और आका ने फरमाया था मेरे मुरीद, फजर के वक्त जिन्नातों का बादशाह आएगा, और वो भी शेर की तरह दहाड़ेगा, बादल की तरह गरजेगा, मगर डरना मत। जब वो पूछेगा तो अपनी कैफियत बयान कर देना। अलगर्ज जब फजर का वक्त हुआ, जिन्नातों का बादशाह आया, जिन्नातों का बादशाह आया। कहा रो रास्ता किसने रोका? कहा हुजूर ये आने वाला आया है। जब उसके करीब हो गया, शेर की तरह दहाड़ने लगा, बादल की तरह गरजने लगा। मुरीद ने पहले ही जान लिया कि मेरे पीर ने तो पहले ही फरमाया था। जब उसने देखा कि ये दायरे में बैठा, उसने
ने पूछा ये आने वाले, ये बताओ आने का मकसद क्या है, कहां से आया है? तो उस मुरीद ने कहा था मैं आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं, भेजा गया हूं। किसने भेजा? गौसे पाक ने भेजा। जिन्नात का बादशाह कहा मामला क्या है? मेरे पीर ने तुझे भेजा। मामला क्या? कहा मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है। जिन्नातों का बादशाह हुक्म देता है, पूरे लश्कर तलाश करना शुरू करते हैं, 2 घंटे तक ढूंढते हैं, अगर बेटी ना मिल सकी वापस आए। मुसलमानों कहा कि बेटी ना मिली। जिन्नातों के बादशाह ने कहा ओ जिन्नातियों सुनो, तुम्हें पता नहीं है अगर बेटी हमारे कब्जे में न होती तो गौसे पाक सरकार इसको यहाँ न भेजते। अरे जाओ, अगर ये गौसे पाक का मुरीद है, अगर गौसे आजम का के मुरीद की बेटी ना मिली तो याद रखना अगर निगाहे गज़बियत गौसे आजम ने डाल दी तो रूए जमीन पर जन्नतों का कोई भी अता पता नहीं रहेगा, सब तहस नहस हो जाओगे। अलगर्ज पता ये चला कि एक पल में गौसे आजम की निगाह ने जो देखा वो जिन्नात की निगाह भी काम न कर सकी। अरे जब गौसे पाक के निगाहों का जवाब नहीं तो मेरे रसूल के गौ जो है निगाहों का जवाब कहाँ? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये वसीरपुरा वालों ये मत देखो कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, अरे कोई देखे या न देखे मदीने से मेरा मुस्तफा देख रहा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अलगर्ज उसने कहा ठीक है फिर से जाओ। ढूंढा, ढूंढे के बाद बेटी मिली, जिन भी मिला, एक पहाड़ी के खो में थे, लाके पेश कर दिया। कहा ले जाओ इसे। तो उस बाप ने कहा ठीक है चला जाऊंगा, मगर ये बताओ कि हम गौसे आजम को जानते हैं, मगर तुम कैसे जानते हो? जिन्नात से पूछा तो जिन्नात ने कहा तुम सिर्फ जानते हो, अरे हम गौसे आजम को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। जब हम कोई सफर का आगाज करते हैं निकलने से पहले बारगाहे गौसियत में सलाम पेश करते हैं। हजरत गिरामी निचोड़ बात ये सुनिए, जब जिन्नातों के बादशाह ने उस जिन से पूछा ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई उस बच्ची को उठाने की, तो मेरी माँ बहनें सुन ले अब हिम्मत कैसे हुई। तो उसने कहा हुजूर मेरा और मकसद कुछ नहीं था, उसके बेटी की इज्जत सलामत है, मैंने उसके बेटी के इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया है, उसकी इज्जत को तार तार नहीं किया है। ए आका मैंने उसकी बेटी को इसलिए उठाया था, सिर्फ उसे सबक सिखाना मकसद था। तो सबक क्या था? उस मुरीद की बेटी गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद छत पे गई थी और नंगे सर थी, दुपट्टा नहीं था। जिनका गुजर हुआ उसने कहा का हम अपनी जमात के साथ बारगाहे गौसियत में सलाम पेश करने गए थे तो मेरी निगाह ने देखा कि ये बेटी नंगे सर है, इसे सबक सिखाना था। मैं आशिक हो गया, इसे अपने चंगुल में फंसा लिया। पता ये चला मेरी माँ बहनों बेपर्दगी में रहती हो इसलिए परेशान रहती हो, सर पे दुपट्टा नहीं होता, जिन्नातों के हवाले रहती हो। किसी पर जो आता है, किसी पर जिन्न आता है, पर्दे में रहोगी, कोई नहीं आएगा, और जब घर से निकलोगी बिस्मिल्लाह पढ़ोगी तो तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। मैं आपसे कहूंगा पर्दा करके